Hello and good afternoon, all of you. Welcome to the details topic analysis session by Alpha S Academy. And today we shall be learning about or discussing about the legalization of prostitution of India. Now, why we are discussing about this, you all know, because कल ही एपेक्स कोर्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसीजन मतलब पार्शियल तरीके से सेक्स वर्क को अलाउड किया. दैट इज़ उन्होंने क्या अलाउ किया, उन्होंने कंसेंटिंग अडल्ट सेक्स को अलाउ किया है. कंसेंटिंग अडल्ट जो लोग अपनी मर्ज़ी से सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको उन्होंने इलीगल के दायरे से बाहर कर दिया. बट ब्रॉथल खोलना या ब्रॉथल को रखना अभी भी बहुत सारे जो उसमें कंपार्टमेंट्स हैं वो अभी भी इलीगल हैं. तो आइए पढ़ते हैं, पहले बैकग्राउंड देखते हैं क्योंकि हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है. तो प्रोस्टिट्यूशन कोई आज से नहीं है. प्रोस्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रॉम सिंस time immemorial in India. In fact, in 19th century in British India, it was a widely recognized social reality. Thus, sex workers were mentioned as अप्सराज. इन हिंदू माइथोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंसेस है, जो अप्सराज हैं, देवर काइंड ऑफ सेक्सुअल वर्कर्स ओनली. जो देवदासी सिस्टम था इंडिया में जिसमें कि फीमेल चाइल्ड को एज अ साइन ऑफ डिवोशन ऑफ गॉड दे दिया जाता था. वो दिया तो गॉड के जाता था, बट होता क्या था एक्चुअली में, उन जो छोटी छोटी बच्चियां थी या लड़कियां थी उनको जो है प्रोस्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया जा सकता था. एंड देयर आर इनफ एविडेंस अबाउट इट. इनफैक्ट आर रिपोर्ट अबाउट by the BBC states that the girls that were recruited for prostitution and paid directly by the British military in 1800s. So this was a situation at that time. क्या कोई ग्लोबल ट्रीटी है इसके लिए? हाँ, of course there is a 1949 UN Convention for Suppression of Traffic in Persons and of Exploitation of Prostitution of Others. इंडिया में क्या लॉज हैं? ऑफ कोर्स इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो कि प्रोहिबिशन को इलीगल करता है. और प्रोस्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करता है? वो प्रोस्टिट्यूशन को डिफाइन करता है मीन्स द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑफ पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पसेस. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड इट इज़ नॉट रियली इलीगल बट सर्टेन एक्टिविटीज़ आर पनिशेबल सच एज सिटिंग सर्विसेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एट पब्लिक प्लेसेस. मतलब प्रोस्टिट्यूशन की सर्विसेज पब्लिक प्लेसेस में प्रोवाइड करना, होटल्स में प्रोस्टिट्यूशन को कैरी आउट करना, बीइंग एन ओनर ऑफ ब्रॉथल, पिंपिंग करना, इंडल्ज इन प्रोस्टिट्यूशन बाय अरेंजिंग अ सेक्स वर्कर एंड अरेंजमेंट ऑफ ए सेक्सुअल एक्ट विद अ कस्टमर. ये भी इलीगल है अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड. बट कोर्ट ने अभी कहा कंसेंटिंग अडल्ट सेक्स इज नॉट इलीगल. एंड ऑफ कोर्स दिस सेक्स वर्कर्स हैव देयर ओन राइट्स. दे हैव आर्टिकल 21 फॉर देम एंड they also have a right to live with dignity and with full respect. That's what court said. Now what are the causes of prostitution? Of course सबसे पहली बात है गरीबी, पावर्टी. पैट्रियार्कल सिस्टम में जहाँ की वुमेंस के पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं होता, ज़्यादा उन्हें स्किल्स नहीं दी जाती, तो प्रोस्टिट्यूशन एक सोल प्रोफेशन बन जाता है मनी अर्न करने का. ठीक है. प्रिविलेंट कास्ट सिस्टम, ये देखा गया है कि जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट हैं या लोअर कास्ट हैं उनको जो है अपर कास्ट ने एक्सप्लॉइट किया है. ठीक है. जहाँ पे वुमेंस को जो है मार्जिनलाइज सेक्शन लिया जाता है वहाँ पे वुमेंस का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है. एंड लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑल्सो बिकम्स अदर कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन. एंड थर्ड इज सोशल एटीट्यूड. क्योंकि हम भारत में इन पर्टिकुलर महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, एक कमोडिटी की तरह देखते हैं. उस सोच से क्या होता है कि वो सोच जो है हमें मोर ऑर्थोडॉक्स बना देती है टुवर्ड्स वुमेन एंड दैट्स लीड्स टू देयर मोर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अमंग्स देम. इसीलिए अब मैरिटल रेप की बात भी होने लगी है कि कुछ औरतें या कुछ महिलाएं शादी होने के बाद भी बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन सफ़र करती हैं फिजिकली एंड सेक्सुअली. दस वाई प्रोस्टिट्यूशन शुड बी लीगलाइज्ड. सबसे पहली बात है कि सेक्स इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, उस पर रेगुलेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनफैक्ट इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर 10 मिलियन सेक्स वर्कर्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच 1 लाख रिसाइड इन मुंबई अलोन. और मुंबई क्या है? एशिया का लार्जेस्ट सेक्स इंडस्ट्री सेंटर है. प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अराउंड $8.4 बिलियन बिजनेस. और लीगलाइजिंग और उसको टैक्सिंग के लिए इंसेंटिव बन सकता है गवर्नमेंट के लिए, वहाँ से उनको कुछ रेवेन्यू मिल सकता है और एक नज़र भी रख पाएंगे वो इस पर्टिकुलर एक्ट पे टू कंट्रोल वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स. क्योंकि अगर आप क्या रिपोर्ट करेंगे, अगर आप किसी सेक्स वर्कर के साथ
वायलेंस हो जाती है तो सबसे जो कोर्ट ने बार बार एम्फेसिस किया वो था पुलिस के ऊपर कि जो पुलिस का जो व्यवहार है इनके सेक्स वर्कर के प्रति वो बहुत ख़राब है, एंड पुलिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एंड दे नीड्स टू बी सेंसिटाइज्ड अबाउट देयर कंडीशन एंड दे शुड बी वेरी सेंसिटिव वाइल डीलिंग विद दैम। दस वो लोग अगर पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और पुलिस ही उनके साथ ऐसा करती है। प्लस अगर वो लीगली नहीं होगा तो अगर उनके खिलाफ साथ कुछ वायलेंस हो जाती है, कुछ दुर्घटना घट भी जाती है तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हम सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, वो तो उन्हीं को अंदर कर देंगे। दस क्रिमिनलाइजिंग द एक्ट ऑल टुगेदर वुड बी लाइक पुटिंग अ ब्लाइंड एक्ट टू द एक्चुअल विक्टिम्स ऑफ द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड गिविंग अ फ्री पैसेज टू मोर ऑपरेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द सेक्स वर्कर्स। देन लीगलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट द माइनर्स फ्रॉम बींग वनरेबल टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। बट छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उनको जो है वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है सेक्स ट्रेड के लिए। टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर इसको हम रेगुलेट करेंगे, इसका एक पूरे सेक्टर का ओवरव्यू लेंगे तो हम हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड करते हैं। एड्स बहुत एक कॉमन प्रेवलेंट बीमारी है सेक्स वर्कर्स के बीच में, हम उसको रोक सकते हैं, STDs को रोक सकते हैं। एंड टू एनहेंस द अपग्रेड द सिस्टम, ऑफकोर्स जो सबसे ज़्यादा पैसा अगर मैं आपको बताऊं सेक्स ट्रेड में मिडल मैन्स खा जाते हैं, जो वाकई सेक्स प्रोवाइड करती हैं, सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग, उनको बहुत कम पैसा मिलता है। Thus, removing the middleman will have more wage earning and the criminal and exploitative factors would be reduced to negligible. To reduce the violence in the society, of course, क्वींसलैंड, अगर हम क्वींसलैंड का बात करें तो वहाँ पे ब्रॉथल क्लोज कर दिए गए थे। जब वहाँ ब्रॉथल क्लोज किए गए तो इंसिडेंस इन रेप केसेस इंक्रीज्ड बाय 149%, तो ये वायलेंस भी कम करेगा। राइट्स ऑफ द वर्कर्स वुड बी प्रोटेक्टेड। अब जो नॉर्मल लेबर लॉज हैं वो सेक्स वर्कर्स पे अप्लाई नहीं होते हैं, बट दे ऑल्सो आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड दे हैव ऑल द राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। दस इट बिकम्स इम्पेरेटिव दैट देयर राइट्स बी रिकॉग्नाइज्ड with time. Then there is a constitutional obligation on us under the Article 21 of the Indian Constitution, which states that the protection of life and personal liberty, and this includes sexual workers also. It states that no person, I reiterate that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Legal provisions are that outlook towards prostitution is as something immoral and indecent and something which is hampering the decorum of the society. However, the fact remains that engaging in sex work with precautions and regulations do not constitute any sort of harm or for any individual. In fact, global practice देखा जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, वेल्स में यहाँ पे सब रेगुलेटेड एंड लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 50% से ज़्यादा जो प्रोस्टिट्यूशन है वो 5 सदर्न स्टेट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, अब नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ प्रोस्टिट्यूशन थोड़ा कम है, नॉर्थ ईस्ट में भी कम है, बट अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में आए तो एकदम आपको जो डाटा है वो एकदम लाल दिखाई देगा। इट हैज़ मैनी नंबर ऑफ सेक्स वर्कर्स इन बिकॉज देयर आर मैनी नंबर ऑफ सेक्स वर्कर्स इन दिस स्टेट्स। दस लास्ट में हम देखते हैं कि जुडिशियल व्यू क्या है। तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी वो चैलेंज की गई थी द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कौशल्या में, और उसमें एपेक्स कोर्ट ने यही बोला था कि नहीं भैया ये एक्ट वैलिड है बिकॉज देयर वॉज ए इंटेलिजिबल डिफरेंस बिटवीन अ प्रोस्टिट्यूट एंड अ पर्सन कॉसिंग अ न्यूसेंस। इनफैक्ट एक और केस था, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूशन से डील करते हैं, दैट इज़ बुद्धदेव कर्मासाकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें भी कोर्ट ने यही रिट्रेट किया था कि सेक्स वर्कर्स आर ह्यूमन बींग्स एंड शुड बी ट्रीटेड विद ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी। दस वी विल कंक्लूड ऑन द नोट दैट द सेक्स ट्रेड is a very evident reality of our country, and by recognizing it as a legitimate profession with certain rules and safeguards, all the involved parties can receive guaranteed benefits. A better and inclusive legal framework and implementation of all the safeguard methods will not only cater to the betterment of the society but betterment of the all, and it would lead to the betterment of the sex workers and more dignity and a respectful life for them. Thank you all for watching. For more content like this,
please tune in into Alpha IAS Academy Telegram channel, and there we have all the PDFs of this. You can read, enrich yourself, and have a better answer rather than having a pre-cooked answer. Cook your own answer. Thank you very much. Till then, take care.